राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लक्ष्मी कुमारी इन्फो में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बूढ़ी काकी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो चलते हैं कहानी की ओर। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्गमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण ना होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो यह रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कलांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जवाब थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनकी कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ही खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानस। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचारों का खेद होता था। विचारते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता है तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ना होती। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता है तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलपने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों के स्वाभाविक विदेश होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोती हैं। अतएव उनके संताप और अर्थनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि अपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चवेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यदि उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस यही। इसी स्वार्थ अनुलूपता के कारण उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विषयपूर्ण नेत्रों से गाने गा रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्का लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट बिरुदावली सुना रहा था और कुछ भजन मेहमानों की बहावा पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस बहावा का अर्थार्थी वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेज पड़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल समझते थे। अब बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है।
यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चल रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकाल रहे थे, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी और घी मसाले की सुगंधा वर्धक सुगंधित चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधित उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि सम्मत मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वे रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंधित है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हो तब ऐसे भागे कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में ऊह सी उठी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंधित रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। मालूम होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकालकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बड़ी कठिनाइयों से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ दौड़ कर व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुटती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसन यह ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश ना था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखा तो वह जल गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसन बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक कछुए पे झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों में झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भांड? कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती ना होती तो जाने कितनी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को ना पाती होगी, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। डायन ने मरे ना मचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवा कर दम लेगी, इतनी ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा।
तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही की जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसे कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जीवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों ने नाई और सेवगढ़ भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खाना चुके हों कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घहार पर झुलझा रहे थे, वे इस बंधन के व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछतावा कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुके होंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझ में इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलावे ना आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार करके वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षण प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अतः पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं, जीवनार गाया जा रहा है। यह विचार करके वे मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए, सोचती होगी कि आप ही आवेगी। वह कोई मेहमान तो नहीं है कि उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई है, विश्वास के 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्व इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने भला माने, मैं मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर खिसकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था, और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते हैं उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा बूढ़ी काकी को उसकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी।
लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुलझाल रही थी। ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी। अपनी पूड़ियों की पिटारी में बंद करके रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर लीं। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढढ़ास हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिकतर धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर चल गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए ले जा रहा हो। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटका, वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुई तो किसी का जरा सी आहट ना मिलती थी। समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए होंगे। उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका क्यों जी दुखाए। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ और कुछ। इस पर यह हाल है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ कहूँ, ना कुछ सुनूं, ना कुछ बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना, मुझे घसीटा पटकना। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब तक ही ना दी तब तक तो क्या, अब क्या देगी? यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। अग्नि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से न रोती थी। सासा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की शुदा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वो खा गई। बार बार ओंठ चाटती और चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण कराने उन्हें मंदांध बनाना है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल बहाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है।
लाडली उनका अभिप्राय ना समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठाया। दीन सुदातुरहत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों में पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वे मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी का यह केंद्र उनकी स्वेंद्रियों थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो ना गिर गई। उसे ना पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देख कर जो अवस्था उसकी होती है वह उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का झूठा पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा प्रतीत और निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गमन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिखाई पड़ा था। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी दुर्गति और मेरे कारण है। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी चूक हुई है, क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए वे कर दिए, परंतु जिसकी दौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन ना दे सकी। केवल इस कारण वह वृद्धा है, असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश में तारों के जाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परम आनंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देकर प्राप्त था। रूपा ने कंठवरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्णीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।